स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है। आप उसको बचाने भी जाइएगा तो वो अपने बचाव में भी आपको डस लेता है, उसका स्वभाव है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। लेकिन वैसे स्वभाव का भी शिव के पास बस झुक गया है, बस उसने अपने सीने के बल चला गया है और महादेव ने उसको अपने गले में धारित किया है। उस परम गुरु, उस आदि गुरु, उस विश्व गुरु, उस जगत गुरु शिव के सामने अगर जगत के लोग सिर्फ मन से पुकारेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये पुकार उनकी झूठ भी अगर बार बार कहेंगे तो कहते हैं एक दिन सच बनी आई, झूठ कहत कहत भी एक दिन सच बन जाता है। ये पुकार अगर मन से उठ जाए, महादेव आप मेरे हैं मैं आपका हूं, तो वो महादेव हमको आपको कहाँ धारित करेंगे। वो महादेव कोई पात्रता नहीं ढूंढते, कारण एक ही है कि जो जगत का है वो पात्रता कैसे ढूंढेगा। वो कैसे कहेंगे कि तुम अगर संस्कृत जानते हो तब तुम मेरे शिष्य बनोगे और अगर नहीं जानते हो तो नहीं बनोगे। तुम अगर ब्रह्मचारी हो तो मेरे शिष्य बनोगे और अगर गृहस्थ में रहते हो तो नहीं बनोगे। तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, तुम इस जाति के हो कि उस जाति के हो, महादेव ही एक ऐसी सत्ता है जहां जाके सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। हम जो जातियों में बटे हैं, हम जो धर्म में बटे हैं, हम जो पुरुष और स्त्री के रूप में बटे हैं, ये सारी विसंगतियां संगति बन जाती है, सब एक हो जाते हैं जब हम शिव भाव में आते हैं। शिव भाव यानी मेरे मन में उस शिव के लिए थोड़ा भाव पैदा हो जाए। काम तो वही है, उद्देश्य बदल गया। महादेव के लिए महादेव को चाहा हमने, उद्देश्य बदल गया तो परिणाम बदल जाते हैं। देश में कोई हत्या हो जाए, फांसी की सजा हो जाएगी, हत्या ही है, किसी की मौत हो गई, उसकी सजा क्या होगी? फांसी होगी। उसकी सजा क्या होगी? आजीवन कारावास होगा या 30 साल 35 साल की सजा होगी। और अगर इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे चले गए हैं आप और आपने वहां भी अपने देश की रक्षा के लिए कि इस देश के रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, वहां भी आपने किसी को मारा है, मारा तो वहां भी है, लेकिन इसके लिए इनाम मिल जाता है। बात तो दोनों एक ही हुई, लेकिन नहीं, एक नहीं हुई, उद्देश्य बदल गया आपका। आपने सबके हित के लिए अगर कुछ किया है तो परिणाम अच्छे हैं, और अगर अपने लिए सिर्फ अपनी खुशी, अपने व्यसन के लिए कुछ किया है तो उसके परिणाम घातक होते हैं। काम तो वही है, लेकिन उद्देश्य बदलता है तो, मंजिल बदलती है तो उसका परिणाम ही बदल जाता है। साहब ने कहा शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति है और शिव ही हमारे गंतव्य है। गुरु गंतव्य मतलब मंजिल, और चलने के लिए जो ताकत चाहिए वो देने वाले भी वो स्वयं ही हैं। क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु बनाए, और शिव को गुरु बनाने के लिए या शिव की चर्चा करने के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं। गरीब से गरीब आदमी भी, पहाड़ और जंगल में रहने वाला आदमी भी शिव को बस मन से पुकारता है, शिव की बात करता है और शिव भाव से भर जाता है। कर्मकांड से भाव नहीं होते, भाव होते हैं, लेकिन सिर्फ कर्मकांड अगर रह गया तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। किसी पत्नी से पूछिए कि अगर उसका पति उसको घर दे दे, उसको कपड़े दे, पैसा दे, गहना दे, लेकिन पति का भाव नहीं दे, तो क्या वो खुश रह सकती है? सामान यानी कर्मकांड सब कुछ दिया आपने, लेकिन भाव नहीं दिया। एक भाई से पूछिए कि उसका भाई उसको खूब अच्छा खिलाए पिलाए, खूब पैसा उसा दे, लेकिन भाई का भाव नहीं दे, अपनापन नहीं दे, तो वो भाई अपने उस भाई के घर में कदम भी रखना पसंद नहीं करता। हम आप भी बहुत जगह जाते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं
और किसी ने बड़ा स्वागत किया है, सारी व्यवस्था है उसके यहाँ, लेकिन उसने भाव नहीं दिया अपनापन का कि हमको लगे कि हाँ हम उसके लिए कुछ महत्व रखते हैं, ये भाव नहीं दिया। बस भाव नहीं दिया था, बाकी सब कुछ तो दिया था, लेकिन आप उसके यहाँ दोबारा जाना भी नहीं चाहते। यानी ये भाव बड़ा सूक्ष्म है, और भाव समझ में आता है कि कोई आपके लिए भाव रखता है कि नहीं रखता है, ये तो उसके देखने से ही समझ में आने लगता है। सूक्ष्म चीजें जल्दी पता चलती है। महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसी की इच्छा से ये दुनिया बनी है। और वो महादेव अगर जगत गुरु है और मेरे आपके गुरु भी हैं, तो उस महादेव को अगर हम देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं? आप कहिएगा कि हम खूब फल देंगे, तो दे दीजिए, उस महादेव के ही तो सारे फल हैं, सारी दुनिया तो उसी की, उसको दीजिएगा भी तो उनके किस काम का? आप कहिएगा कि हम खूब मिठाई चढ़ाएंगे, तो मिठाई चढ़ाइएगा और चढ़ाते तो आप महादेव को है, लेकिन खाते तो हम लोग खुद हैं। महादेव खाने लगे अगर तो हम मिठाई ही चढ़ाना छोड़ दें। तो खैर, कपड़ा चढ़ाते हैं, खुद पहनते हैं। महादेव को न कपड़े, चारों दिशाएं जिसका आनंद हो, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, दिगंबर दिशाएं जिसका वस्त्र हो, और जो काल भी जिससे भयभीत होकर भजता है, शिव शिवम शिव शिवम, वो महादेव को हम आप अगर देना चाहें तो क्या क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी देंगे उनके सामने, इन चीजों का कोई मोल नहीं और कोई अर्थ नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है जो हम सबके पास है और एक जैसी है, और महादेव को बस वही चाहिए। हम सारी चीज तो देते हैं, बस वो भाव ही नहीं देते। भाव, महादेव सिर्फ भाव से ही मिलते हैं, और गुरु के रूप में बिना भाव के भी मिलते हैं। साहब ने कहा कि हम तो इंसान है ना भाई, अगर भाव नहीं पैदा हुआ तब महादेव नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। गुरु के रूप में अविश्वास में भी अभाव, भाव नहीं है आपके अंदर, संशय है, यहाँ तक कि अब शब्द भी हो सकता है आपने कहा हो, लेकिन गुरु मान लिया है। अब गुरु मास्टर यही है, ये मान लिया और ठहर गए। ठहर गए मतलब रुक गए इस पे कि अब महादेव को मान लिया तो मान लिया, अब दूसरे की तलाश करने नहीं जाएंगे। रुक गए, ठहर गए, तो परिणाम क्या क्या होते हैं? भगवान बुद्ध जब शरीर में थे, एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल के बारे में चारों तरफ खबर थी कि इस जंगल में एक डाकू रहता है। डाकू अंगुलीमाल उसका नाम था, और उसकी इतनी चर्चा थी कि अगर कोई उधर से गुजर जाए, उसके इलाके से कोई गुजर जाए, तो वो इतना क्रूर था कि वो सिर्फ मारता ही नहीं था, मारकर उसकी उंगलियों को काट कर और उसकी माला पहन के घूमता था। इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया डाकू अंगुलीमाल। एक बार उस रास्ते से बुद्ध जा रहे थे, गांव के लोगों ने देखा तो कहा, भगवान आप इधर क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम है कि बहुत बड़ा डाकू रहता है इधर? बुद्ध ने कहा कि अब बढ़ गया तो बढ़ गया, जीवन और मरण तो उसके हाथ में है, बढ़ गया तो बढ़ गया, अब वापस नहीं जाऊंगा। और अकेले ही वो जंगल में, घने जंगल में बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक आवाज सुनाई दी, बहुत तेज आवाज गूंजी, ठहरो। बुद्ध ठहर गए। आवाज फिर से आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? क्या तुमने सुना नहीं कि ये मेरा इलाका है? मेरे नाम से लोग थर्राते हैं और तुम कैसे चले आए? मेरा नाम अंगुलीमाल है, डाकू अंगुलीमाल है।
बुद्ध ठहर गए और उन्होंने शांत भाव से उसी तरह मुड़ के कहा कि तुमने कहा ठहरो, मैं ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? तुमने कहा ठहरो, मैं ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? और कहानी है, घटना है कि उसके बाद डाकू अंगुलीमाल उनके पैरों पे गिर पड़ा और उसने कहा मुझको अपना शिष्य बनाइए, क्योंकि ये तो किसी ने मुझसे कहा ही नहीं, कभी किसी का साहस ही नहीं हुआ मुझसे ये कहने का, ठहरो, तुम कब ठहरोगे? और कहते हैं डाकू अंगुलीमाल ठहर गया। गुरु शब्द की मार से भी जगा सकते हैं, शब्दन मार जगाए थी जुड़े, शब्द गुरु के सुषमा से सूक्ष्म सत्ता है शिव, किसके माध्यम से किससे बुलवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं की बात सुनते सुनते कितने लोग ठहर गए। ये जीवन एक बार मिला है, सबसे सुंदर मौका है, संभावना है जीव से शिव होने की। कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है। जब तक हम जवान हैं, युवा हैं, हाथ में ताकत है, तब तक तो लगता है कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है, लेकिन जिस दिन ये शरीर निर्बल हो जाता है, वही लोग जिन्होंने आपको कहा कभी कि हाँ आप तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, आप उनके लिए किसी उपयोग के नहीं। देखिए, सत्यता यहाँ बदल जाती है, सुंदरता यहाँ लोगों की बदल जाती है। आज का झूठ कल सच हो जाता है, आज का सच कल झूठ हो जाता है, लेकिन एक जगह तो ऐसी है जो कभी नहीं बदलेगी। जो है, जैसे है, जिस परिस्थिति में है, उस महादेव को अपना बनाइए।